हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी मेघा। आज की जो घटना है मेघा नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी, और जो कुछ भी मेघा के साथ घटित हुआ वो आप यकीन नहीं करोगे। करीबन 3 दिन पहले मेघा ने एक गाना गाया था। एक एनुअल फंक्शन था, ऐसे ही जैसे कि हमारे स्कूल्स में हो गया या फिर कॉलेज में। ऐसे ही मेघा ने अपने कॉलेज के फंक्शन में एक गाना गाया था कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार हो ना जाए, दिल ना लगे तुम्हारे बिना। ऐसा ही कुछ गाना था जो देखते ही देखते यूट्यूब पर पोस्ट हुआ, और देखते ही देखते 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया 2 महीने में। इस खुशी को मेगा इतनी पागल हो गई कि भाई ऐसा लगा कि सब लोग जानने लग गए थे। आसपास के जितने कॉलेज के लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, जो भी थे, टीचर्स। और ये जो गाना था उसका एक दोस्त था शिवम, जिसने यूट्यूब पर पोस्ट किया था कि देखते हैं कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहेगा। अपना शौक है डालने का, तो शिवम ने डाल दिया था। लेकिन देखते ही देखते 2 महीने में ये गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। अब मेगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जो सेलिब्रिटीज़ थे वो मेगा को बुलाने लगे थे, क्योंकि मेगा की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी, और वो गाना जिस लय में उसने गाया था काफ़ी पॉपुलर हुआ। यानी कि 100 मिलियन क्रॉस करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। हालांकि जो पॉपुलर क्रिएटर हैं उनके भी लगभग नहीं आते, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन तक रह जाते हैं। मेगा इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और उसका जो दोस्त था शिवम काफ़ी ज़्यादा खुश था। और 3 दिन पहले की ये बात है जो मेगा के साथ घटित हुई। हुआ कुछ यूँ था, मेगा के इस खुशी का ठिकाना नहीं था गाना रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि 3 दिन के बाद वो गाना करीबन 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर गया था। अब मेगा रात को बेड पर लेटे हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ऐसे लेटे लेटे सोच रही थी कि अभी तक तो मुझे कोई जान नहीं रहा था, और अब ऐसे इतने 2-3 दिनों में काफ़ी लोग जानने लगे। और देखते ही देखते इस गाने को 2 महीने बीत गए। अब मेगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आसपास के जितने लोग थे सेलिब्रिटीज से वो मिलने लगे थे। और अब उसके लिए एक फंक्शन सा रखा गया था कि वो जो गाना उसने अपने फंक्शन में गाया था, एनुअल फंक्शन में, वो गाना फिर से उस गाने को रिपीट करे। और काफ़ी दूर दूर से लोग उस गाने को सुनने के लिए आए हुए थे। मेगा को काफ़ी खुशी थी। लेकिन जो उससे पहले घटा वो काफ़ी डरावना मंजर था, क्योंकि होता कुछ ऐसे है। मेगा रात का समय था, करीबन रात के 12 बज चुके थे, और मेगा ऐसे काफ़ी ज़्यादा खुश थी और घड़ी को बार बार देख रही थी कि भाई बहुत ही अच्छा गाना गाया, और ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल मेगा एकदम खुश, किसी चीज़ का कोई भय नहीं, मेगा एकदम से खुश थी। तभी उसे उस गाने की आवाज़ आती है। रात को करीबन 12:10 का समय था। मेगा को उस गाने की आवाज़ आती है, मेरा दिल लिए पुकारे आजा। ऐसे ऐसा कुछ गाना था, ना मिलो कहीं प्यार हो ना जाए, ना मिलो। ये आवाज़ जब मेगा ने सुनी और सुना, तो मेगा को लगा कि ये जो आवाज़ है छत के ऊपर से आ रही है। और मेगा जब छत पर जाती है कि ये गाना कौन गा रहा है, तो मेगा इधर उधर देखती है, छत पर कुछ भी नहीं था। और मेगा बालकनी के पास चली जाती है, छत की बालकनी जो थी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उस गाने की आवाज़ फिर से आती है। आवाज़ थी कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार हो ना जाए, कहीं मुझे प्यार हो ना जाए। मेगा को जब ये आवाज़ सुनी तो मेगा ने पीछे पलट के देखा। मेगा ने जैसे ही पलट कर देखा, मुंडेर पर एक लड़की बैठी हुई थी, और उसके जो बाल थे उसके चेहरे पर बुरी तरह से आगे आए हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल बालों से ढका हुआ था, और वो ये गाना गा रही थी, ना मिलो कहीं मुझे प्यार हो ना जाए। मेघा एकदम से डरी, क्योंकि वो जो लेडी थी काफ़ी नाखून बड़े बड़े थे, एक प्रकार से डरावनी सी दिख रही थी, और मेघा भी उसे कंटिन्यू देख ही रही थी। तभी उसने कहा मेघा ने कि तुम कौन हो। तो उस जो लड़की थी वहाँ पे उसने अपने चेहरा बालों से ऐसे हिलाया, और जब उस चेहरे को देखा तो मेघा काफ़ी ज़्यादा डर गई। मेघा ने सोचा कि ये मैंने क्या देख लिया, और मेघा तुरंत वहाँ से भागने लगी, सीढ़ियों से भागते भागते नीचे गिर गई। मेघा को जब होश आता है वो अस्पताल में मिलती है। एक पुलिस ऑफिसर था, एक उसका सहायक था, वो दोनों वहाँ पर थे, और मेघा से पूछताछ करने लगे कि मेघा क्या बात हुई, ये क्या चक्कर हुआ, तुम ऐसे कैसे गिरी, और ये क्या बात हुई। तो मेघा कुछ भी नहीं बताती, पुलिस वालों को कहती है कि ऐसे शायद कुछ बुरा सपना देखा था, मैं छत पे गई, शायद कुछ अजीब सा साया जो मुझे लगा, तो उसके चलते मैं वहीं पर बेहोश हो गई, पैड़ियों से चलते चलते नीचे। तो इतनी ही देर बाद जो मेघा थे उसका दोस्त है शिव, जिसने यूट्यूब पर वीडियो को पोस्ट किया था।
तो शिवम और एक और उसका दोस्त था जिसका नाम अक्षय था, वो दोनों वहाँ पर आए थे, जो शिवम का दोस्त था। तो गाड़ी में बैठाते हैं मेघा को और वो अस्पताल से छुट्टी ले लेते हैं और मेघा को कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शिवम और अक्षय चल पड़ते हैं। तो रास्ते में पहले अक्षय का घर पड़ता था, तो अक्षय वहीं पर उतर जाता है। अक्षय जैसे ही घर जा रहा था उसे वही गाने की आवाज़ आती है कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार होना जाए, कहीं मुझे प्यार होना जाए। अक्षय ने जब पलट कर देखा, वही लेडी थी, वही लड़की थी जो मेघा ने उस रात अपनी बालकनी के पास देखा था। अक्षय ने जैसे ही पलट कर देखता है, वो लेडी भी उसकी तरफ ऐसे ही देखती है। वो जैसे ही लेडी को देखती है तो अक्षय जोर से डरता है, एकदम से घबराता है, जोर से चीखता है कि कौन हो तुम, क्योंकि उसके फटे पुराने कपड़े थे और ऐसे ही शरीर जो था पूरा बालों से ढका हुआ था। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अक्षय डर गया था और जैसे ही उस लेडी ने कहा कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार होना चाहे, ऐसे सिर जोर जोर से हिलाया। जैसे उस डरावना चेहरा देखा, अक्षय जोर से चिल्लाया और वो जो लड़की थी उसके चेहरे पर जोर से दबक पड़ी और जैसे ही देखते अक्षय की वहीं पर तुरंत मौत हो गई। अब आगे का मंजर ऐसा कुछ होता है कि वो दोनों तो आगे चल पड़े थे, मेघा और शिवम जैसे ही मेघा का घर आता है, मेघा को उतार देता है और मेघा घर चली जाती है। शिवम जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसे वहीं पर फिर से उसी गाने की आवाज़ आती है कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार होना चाहे, कहीं मुझे प्यार होना चाहे। जैसे शिवम गाड़ी के बाहर निकलता है और कहता है कि कौन है ये गाना, कौन गा रहा है। जैसे शिवम की नज़र पड़ती है, एक पेड़ पर नज़र पड़ती है। शिवम देखता है एक लेडी सामने पेड़ पर बैठी हुई थी जो ये गाना गुनगुना रही थी, जो कि वही लेडी थी, जो वही लड़की थी जो मेघा ने उस रात देखी थी और जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले अक्षय का मर्डर किया था, यानी अक्षय को मारा था। तो जैसे ही अक्षय देखता है, नीचे उतरता है गाड़ी से, तो वो लेडी ऐसे ही कहती है। तो इतने में ही वो लेडी से कहता है कि कौन हो तुम और ये गाना क्यों गुनगुना रही हो। इतनी देर में वो लेडी जो थी अक्षय के सॉरी शिवम के ऊपर झपकती है और वहीं पर अक्षय सॉरी जो शिवम है जोर से चीख उसकी निकलती है। उसकी जो चीख निकलती है मेघा उसे साफ साफ सुनती है और मेघा तुरंत घर से बाहर निकलती है और वो जो सब कुछ देखती है, वो देखती है कि वो जो लड़की थी वो शिवम के पेट पर बैठी हुई थी और शिवम के पेट पर बैठी हुई थी और शिवम की देखते ही देखते ही जान निकल गई। मेघा काफ़ी ज़्यादा डर गई और घर के अंदर चली गई। तो ऐसे उसके सामने शिवम का भी मर्डर हो गया, शिवम मारा गया। अब मेघा काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी और वो जो लड़की थी मेघा को हर तरफ दिखाई देने लगी थी। वो वॉशरूम जाती तब भी उसे दिखाई देती, कहीं और काम करती तब भी, मार्केट में जाती गाड़ी लेके तो ऐसा लगता कि गाड़ी में ही वही लड़की बैठी हुई। धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना बीत गया। वो डॉक्टरों के पास गई कि एक लड़की ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दे रही है। तो एक रात कुछ ऐसा होता है, काफ़ी डिप्रेस्ड थी मेघा, निकनेम उसका मेघा था। तो ऐसे लेटी हुई थी अपने बेड पर और ऐसी एक सांस पंखे की तरफ देख रही थी। तो उसे वहीं पर फिर से उसी गाने की आवाज़ आती है कि ना मिलो कहीं मुझे प्यार होना चाहे, कहीं मुझे प्यार होना चाहे। ये जब आवाज़ सुनती है मेघा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इतने में वो जो लेडी थी एकदम से मेघा की तरफ आती है। जैसे ही मेघा की तरफ आती है तो मेघा से कहती है कि कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो। तो इतनी देर में वो जो लेडी थी हट जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, मेघा लाइट ऑन करती है, वो जो लेडी थी शीशे में दिखती है, बिल्कुल काली परछाई, वैसा डरावना सा चेहरा था। लेकिन जब मेघा शीशे में देखती है, वो जो डरावनी सी लड़की थी उसका चेहरा धीरे धीरे सुंदरता में बदल जाता है। और उस रात के बाद मेघा जो थी एनुअल फंक्शन में जाने वाली थी। 4 दिन के बाद उस फंक्शन था। तो मेघा भी कहती है, फ़ोन आ चुका था कि तुम फंक्शन में आ जाना और गाना गाना। तो मेघा उस फंक्शन में जाती है। काफ़ी लोगों की भीड़ थी वहाँ पर देखने के लिए कि हाँ भाई मेघा गाना गाएगी। और जो भी गाना उसने लिखा था शिवम का लिखा हुआ था, जो लिरिक्स थी सब कुछ, वैसे पुराना गाना था लेकिन शिवम ने उसे एडिट वेडिट करके लिरिक्स जो भी कुछ जोड़ना था कर दिया था और मेघा ने काफ़ी अच्छी वॉइस में गाया था। तो मेघा वहाँ पर शो में बताती है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। रामगढ़ से एक सुमित्रा नाम की लड़की आई थी जो कि गाना गाना चाहती थी, जो उसने खुद लिखा था, लेकिन उसे गाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इसके चलते उसके द्वारा ये गाना हमने रिकॉर्ड करा और फिर बाद में उसके गाने को डिलीट करके इस गाने को मैंने अपनी आवाज़ दी थी। ये बात जब फंक्शन में आए हुए लोगों को पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसके ऊपर गुस्सा होते हैं मेघा के ऊपर।
और कहते हैं कि तुम इतना गिर सकते हो गाने के लिए। तो होता कुछ ऐसे, मेघा को काफ़ी ज़्यादा डांट लगती है और उस दिन के बाद जब मेघा घर आती है तो उससे बाद में वो लड़की दिखाई नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के कारण डिप्रेस्ड मेघा को वो लड़की हर जगह दिखाई देने लग जाती है। हालांकि जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो एकदम से ख़त्म हो गई, जो उसने कमाया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी हो सबसे पहले अपने पैरों पर करिए, क्योंकि वो जो लड़की थी सुमित्रा रामगढ़ से आई थी, उसने ये गाना खुद लिखा था और बाद में उस गाने को काट के मेघा ने यूट्यूब पर पोस्ट किया उस लड़की की वॉइस में, जो कि काफ़ी अच्छा गाया था। लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे कि मेघा ने रात को ये सॉन्ग डिलीट क्यों किया, लेकिन जब वो गाना सुना सुमित्रा की आवाज़ में वो और भी अच्छा था। उस दिन के बाद सुमित्रा धीरे धीरे सहज होने लगी, लेकिन हालांकि वो जो लड़की थी अब भी उसको दिखती है मेघा को। तो आज की यही कहानी थी जो मेघा के साथ घटित हुई। मेघा आज भी खुद को घुटन सी महसूस करती है, क्योंकि वो जो लड़की है बार बार चेहरा उसका दिखता है। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।